दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय का अध्ययन भी करेंगे और उसमें महामाई के जो चरित्र हैं, जो कथाएं हैं, उन कथाओं को सुनाएंगे भी और सुनेंगे भी और साथ में समझेंगे भी। और आज की जो कथा है इसके अंदर सेनापतियों सहित महिषासुर नाम का जो राक्षस था उसके वध की कथा है। महिषासुर नाम सुनाया आपने? कौन था? कैसा राक्षस था? कैसा राक्षस था? बोलो सच्चे दरबार की जय। थोड़ा ध्यान कर लेंगे माता रानी का। ओम जगतान सहस्त्रकांत मरणोमां शिरोमालिकां रत्नालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामभीतंबरं हस्तांतेर ददतीं त्रिनेत्र विनस्त्रारविंद श्रियं देवी बद्ध हिमांशुरत्नमुकुतां वंदेर वंदे स्थितां। महर्षि कहते हैं, निहन्यमानं तत्सैन्य ममलोक्य महासुरः सेनानी सत्सुरः कोपा धैर्यो योद्धमताम्बिकां। दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख करके महादैत्य सेनापति चिच्छुर क्रोध में भर करके अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। कल हमने अनेक प्रकार के राक्षसों के विषय में बताया था। कोई 5 अरब, कोई 2 करोड़, कोई 10 लाख की सेना के साथ महामाई जगदम्बा से लड़ने के लिए रणभूमि में तैयार खड़े हुए थे। जब अनेक राक्षसों का वध हो गया तो चिच्छुर नाम का जो सेनापति था वो आगे बढ़ा महामाई से युद्ध करने की इच्छा से, और वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तेज बारिश देखिए किसी ने छत पर खड़े होकर किस प्रकार से प्रतीत होती है, महसूस करिए। तो कुछ उस प्रकार से बाणों की वर्षा महामाई के ऊपर होने लगी और तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काट करके उसके घोड़ों और साथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर के देवी की ओर दौड़ा और उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार कर दिया। सो हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आग करके उस राक्षस ने सूल हाथों में लिया। सूल किस हथियार का नाम है जानते हो आप? एक तो होता है त्रिशूल। सूल क्या होता है? भाला शब्द सुना है, देखा है? कैसा होता है? उसी को सूल बोलते हैं। भाला भी बोलते हैं, सूल भी बोलते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है इन दोनों हथियारों में। भाले में आगे थोड़ी सी चौड़ाई वाली एक धार होती है, सूल पूरा नुकीला होता है, सीधा सीधा। और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा और उस सूल को अपनी ओर आते देख करके देवी ने भी सूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिच्छुर की भी धज्जियां उड़ गईं और वो प्राणों से हाथ धो बैठा। और आजगाम गजारूढ़ चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिममोचाद्य देवस्तंभिकाधृतम्। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार कर दिया, किंतु जगदम्बा ने
उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्भ्रम करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। हुंकार किसको कहते हैं? दहाड़ना। और दहाड़ता तो शेर है, हुंकार नहीं पता। आपने देखा होगा जब किसी को भूत आते हो, कोई बाबा, कोई बालाजी या कोई देवी आती हो, तो किस तरीके से बोलता हो? नाक से है, ऐसी करते कुछ उस तरीके से हुंकार भरना। तो ये शब्द इतना भयावह और भयानक था कि जो राक्षस लड़ने के लिए आया चामर नाम का, वो बेहोश होकर के हाथी सहित गिर पड़ा। और शक्ति टूट करके गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूल चलाया और इतने में ही देवी के सिंह ने उछल करके हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगा करके बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भर करके एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। किसने? सिंह ने। और इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खा करके रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। महामाई ने काटा भी था वह राक्षसों को दांतों से। इसका मतलब यह है कि यदि समय या हालात आपके बिल्कुल विपरीत हो जाए तो बिना बहुत ज्यादा समय को खराब करते हुए जो भी मिले उसे हथियार बना करके सामने वाले पर टूट पड़ो। किसी का आंख फोड़नी है, फोड़ दो, वो उंगली से भी फोड़ सकते हो, उसके लिए पत्थर की भी जरूरत नहीं। समझना इस चीज को, कमजोर पड़ने की आवश्यकता नहीं। आंख है सबसे कमजोर अंग है और कमजोर से कमजोर भी आंख को फोड़ सकता है। ये चिंता नहीं करनी कि वो ऐसा होगा कि वैसा होगा, निकाल दो आंखों को, ठीक। और ना बस चले तो दांतों से खा जाओ, चबा जाओ। आपने कभी लहसुन प्याज भी न खाया हो लेकिन उस समय पर उसे चबा जाओ, सटक जाओ, निगल जाओ, चलेगा। महामाई ने करा ना ऐसा, कितनों को दांतों से पकड़ा, चीर दिया, फाड़ दिया, काट दिया। आप भी तो वो महामाई है, बस जरूर अंतर कितना है, आप भद्रकाली, काली, दुर्गा है ना, चंडी ये नहीं बनती, रोना धोना शुरू कर देते हो, तो ये गलत बात है। नहीं, ये सभी के लिए नहीं, माताओं के लिए। और क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। विंध्यपाल से भास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन त्रिनेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। महिषासुर को महिषासुर क्यों कहते थे? महसी किसको कहते? महसी किसको कहते? भैंसे को कहते हैं। उसका स्वरूप बहुत विशालकाय भैंसे के समान था और ताकत भी बहुत थी। जब महिषासुर को क्रोध आया ये सब देखते हुए तो वो महसी का यानी एक खूंखार, जैसे पागल हो जाता है ना कोई, वैसा रूप धारण करके महामाई के सामने आ गया वो और देवताओं इत्यादि पर आक्रमण करने लगा और देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूथन से मार करके, किन्हीं को ऊपर खुरों का प्रहार करके
और किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचा करके और कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर दे करके और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरा करके वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए जपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भर करके धरती को पुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठा करके फेंकने लगा और गर्जने लगा, और उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध हो गई और उसकी पूंछ से टकरा करके समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। अब आप कल्पना करो कितना बड़ा होगा वो। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जब दुखी होता है ना, दुख देने वाला वो राक्षस ही होता है, चाहे वो किसी भी नाम किसी भी रूप में हो। दुख देने वाला राक्षस ही होता है, उसे कुछ और नहीं कह सकते आप। आपको बहुत ज्यादा दुख देता हो, रिश्ते में कोई भी लगता हो, उन रिश्तों को बुला करके आप कहते हो दुष्ट है, राक्षस है, जल्लाद है, कसाई है, निर्लज्ज है ना, निर्दयी है, इतने सारे नाम उसे देते हो। गलत कह रहा हूं क्या? वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो किसी भी संबंध के रूप में हो सकता है, क्योंकि राक्षस छलिया होते हैं, झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, किसी का भी रूप धारण ले सकते हैं। वो भाई बन के कष्ट दे सकते हैं, पिता बन के कष्ट दे सकते हैं, पत्नी बन के कष्ट दे सकते हैं, दोस्त बन के कष्ट दे सकते हैं। अनेक नाम अनेक रिश्तों में आकर के आपको पीड़ित कर सकते हैं। तो पहचान कैसे हो, उनसे मुक्ति कैसे पाएं? क्यों कोई अपना बन करके फिर हमारे साथ विश्वासघात करे, हमें नुकसान पहुंचाए, हमें दुख दे, तो अपने का हम बुरा तो नहीं चाह सकते। महामाई ने पास फेंक करके उस महान असुर को बांध लिया। जब भैंसे के रूप में था तो उसे रस्सी से बांध दिया और उस महासंग्राम में बंध जाने पर उस भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, तैयार हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत होने लगा तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। और देवी कहने लगी, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत् पाप्यहम मया त्वयि हते त्रेव गर्जन्ता सुदेवतः। अरे मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तो क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले मेरे हाथ से, यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। माँ भगवती के पास एक शहद का भरा हुआ एक पात्र था। राक्षस से कहने लगी कि तुझे जो खेल कूद करना है ना वो कर ले। कितनी देर? जब तक मैं शहद पी रही हूँ, बस उतनी देर शहद। और हम क्या पीते हैं क्रोध में? टेंशन बहुत है भाई, इसलिए एक पैक लगा लिया जाए, हैं? टेंशन बहुत है तुम्हें पता क्या? घर से बाहर तुम्हें निकलना तो पड़ता नहीं, सब करा कराए मिल रहा है ना? नहीं भाई, तुम्हें तो करा कराए मिल रहा है। टेंशन तो मुझे, मैं कैसी पंडिताई करता हूँ, क्या कुछ झेलता हूँ। कोई जजमान कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मुझे सुनते का मैं सुनाते जाता है मुझे, नहीं? इसलिए लगा लेता हूं 2 घूंट, लेकिन राम नाम के। तो महर्षि कहने लगे, एव मुक्ता समुत्पत्य सारूढ़ां तमहासुरं पादेक्नाक्रम्य कंठेत सूरनेमाताड्यतः। यो कह करके देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबा करके उन्होंने सूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी
महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से ही वो बाहर निकल पाया तो इतने में ही देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब वह देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई। महिषासुर मर्दनी का फोटो या तस्वीर देखी है किसी ने? देखी है? महिषासुर मर्दनी की फोटो, उनके चरणों में एक राक्षस होता है, भैंसा मरा हुआ दिखता है, एक राक्षस गदा लेके ऐसे दिखता है। ध्यान आ रहा है कुछ? ये उसी वध की कथा है, उसका नाम महिषासुर है। जब आप महामाई की आरती करते हो, अंतिम जो तीसरी पंक्ति है यानी थर्ड लास्ट, भुजा चार अति शोभित। अच्छा, जब यहाँ आरती उतारते हो कितनी भुजाएं माँ भगवती की, जरा बताना। अब विचार करके देखो, जिस महामाई से दिनों रात आप प्रार्थना करते हो, है ना, उनका विग्रह साक्षात आपके सामने है, और मैंने पूछ लिया कितनी भुजाएं, तो कोई एक बार में बता ही नहीं पा रहा। और हम आरती में कहते हैं भुजा आचार अति शोभित वर मुद्राधारी। तो भुजा वास्तव में कितनी है? अष्ट, 8 भुजा, अष्ट अति शोभित इस महामाई की। अन्य भी देवी के स्वरूप है, वो 4 भुजा भी है, 2 भुजा भी है, लेकिन ये अष्टभुजा वाली महामाई है। तो आरती जब गाते हैं तो अष्टभुजा से संबोधित करनी चाहिए वो लाइन।